आज की कहानी का टाइटल है वेलिंग द कैट, यानी कि बिल्ली की घंटी। तो यहाँ पर बिल्ली की घंटी की तो नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब होगा बिल्ली के गले में घंटी। ठीक है। लॉन्ग एगो, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, एगो का मतलब होता है पहले। लंबा पहले तो नहीं होगा, बहुत समय पहले। ऑल सभी। द माइस, देखिए यहाँ पर माइस क्या है, ये होता माइस होता है प्लूरल है माउस का। माउस होता है चूहा, MOU ऐसी माउस, उसका प्लूरल है माइस, चूहे। ऑल द माइस, सभी चूहे। असेंबल्ड, इकट्ठे हुए। इन अ मीटिंग, एक सभा में। टू डिस्कस, देखो डिस्कस यहाँ पर वर्ब है। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना या विचार करना। चर्चा करने के लिए। द बेस्ट, सबसे अच्छे। मीन्स का हिंदी में अर्थ होता है मतलब, लेकिन यहाँ पर होगा साधन। साधन भी एक अर्थ होता है इसका। ठीक है। मीन्स का क्या अर्थ होता है? अर्थ होता है इसका मतलब या साधन। ऑफ सिक्योरिंग, सुरक्षित। देम सेल्फ, अपने आप को। अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, के अलावा, के अतिरिक्त, है ना। तो ये है काय से, के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? द अटैक्ट, आक्रमण के विरुद्ध। ऑफ देयर, देयर अपनी, एनिमीज दुश्मन। द कैट, अपनी दुश्मन बिल्ली से। बहुत समय पहले सभी चूहे एक सभा में इकट्ठे हुए, अपनी दुश्मन बिल्ली के आक्रमण से खुद को सुरक्षित रखने के साधन पर चर्चा करने के लिए। मैनी, बहुत सारे। मैनी का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। प्लान्स, योजनाओं पर। वर, थी। डिस्कस, चर्चा की गई। बहुत सारे योजनाओं पर चर्चा की गई। लेकिन, वट, लेकिन। नन ऑफ, उनमें से कोई भी। दैम, उनमें से। लेकिन उनमें से कोई भी। सीम्ड, मालूम हुई। लेकिन उनमें से कोई भी। वेरी गुड, बहुत अच्छी। लेकिन उनमें से कोई भी बहुत अच्छी मालूम नहीं हुई। ठीक है। देन, तब। ए यंग, एक युवा। यंग का मतलब होता है युवा, उम्र में जो छोटे होते हैं ना उनको यंग बोलते हैं। एक छोटा माउस, चूहा। स्पोक अप, बोला। तब एक छोटा चूहा बोला, टाई अ वेल, टाई बांध दो, ए वेल, एक घंटी। अराउंड, चारों ओर। द नेक, गर्दन के। ऑफ द कैट, बिल्ली की। बिल्ली की गर्दन के चारों ओर एक घंटी बांध दो। वेन, तब। वी माने हम। हेयर, हेयर होता है सुन लेंगे, सुनना। द वेल, घंटी की। रिंग, रिंगिंग, आवाज़। तब हम घंटी की आवाज़ सुन लेंगे। वी, हम। विल, विल देखो यहाँ फ्यूचर टेंस में यूज़ किया जाता है विल का, इसका मतलब होता है गागीगे, है ना। वी विल नो, हम जान लेंगे। दैट, की। द कैट, बिल्ली। इज, है। कमिंग, आ रही। तब हम जान लेंगे कि बिल्ली आ रही है। एंड, और। देन, तब। वी, हम। कैन, सकते हैं। रन अवे, भाग सकते हैं। तब हम भाग सकते हैं। ऑल द माइस, सभी चूहे, या सभी चूहों ने। लाइक, पसंद किया। दिस आइडिया, यह विचार। वेरी मच, बहुत अधिक। सभी चूहों ने यह आइडिया बहुत अधिक पसंद किया। एक्सेप्ट, देखिए एक्सेप्ट होता है के अलावा या के अतिरिक्त, है ना, किसी के अलावा या किसी के अतिरिक्त। एक होता है एक्सेप्ट, ACCEPT, वो होता है स्वीकार करना, ये होता है के अलावा। एक्सेप्ट, के अलावा। एन ओल्ड, ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, उम्र में जो बड़े होते हैं। ओल्ड माउस, एक बूढ़े
चूहे के अलावा। हु जिसने, सैड कहा, जिसने कहा। हु कौन, बिल, बिल का यूज़ देखो फ्यूचर टेंस के लिए हुआ है, गागी के इसका मतलब निकलेगा। बैल घंटी, द कैट बिल्ली के गले में, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। द माइस चूहा या चूहे, बहुत सारे ना माइस, बहुत सारे चूहे है ना, चूहे। लुकड एट, देखिए लुक की सेकंड फॉर्म है यहाँ पर लुकड, तो देखने लगे। वन अनोदर एक दूसरे के ओर। एंड और नोबडी कोई भी नहीं, स्पोक बोला। सभी चूहे एक दूसरे की ओर देखने लगे और कोई भी चूहा नहीं बोला। एंड और दैट्स इज़ वाई, देखिए यहाँ पर दैट इज़ वाई पूरा एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है इसलिए ही, इसलिए ही, दैट इज़ वाई इसलिए ही, और इसलिए ही। द माइस आर चूहे, आर स्टिल अभी तक, चेस पीछा किए जाते हैं, एंड और कॉट पकड़े जाते हैं, वाई द्वारा, कैट्स बिल्ली के द्वारा। देखिए यहाँ पर ये जो ये टेंस है ये पैसिव वॉइस में है, तो इसका अर्थ जो निकालेंगे वो उल्टी साइड से निकालेंगे, पीछे की तरफ से इसका अर्थ निकालेंगे। इसीलिए और इसीलिए ही बिल्ली के द्वारा चूहों का पीछा किया जाता है और उन्हें पकड़ा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इससे सीखने को क्या मिलता है, मोरल देखते हैं। मोरल क्या है इसका, मोरल, मोरल का मतलब होता है सीख। सम थिंग्स, सम कुछ, थिंग्स चीज़ें, आर हैं, ईजियर आसान, कुछ चीज़ें आसान हैं, सैड कहने से, देन से, डन करने से, कुछ चीज़ें करने से ज़्यादा कहना आसान है। ठीक है, तो बच्चों इससे हमें क्या सीखने को मिला। ठीक है, हमने सीखा इससे कि कोई काम कहना तो आसान होता है लेकिन उसको करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।